Hello my dear learners, how are you all? I hope you all doing good. So the wait is over. Our new lecture welding part 2 is ready, and in this lecture we will discuss application of welding, types of welding joints, important terms in welding, gas flames, basically three types of gas flames, types of welding, and most important defects in welding. So before starting, आप लोगों ने जो पहले वाला जो इसका वीडियो देखा होगा वेल्डिंग का, ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यूशन में आई एम योर लर्निंग पार्टनर प्रदीप कुमार। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज तभी आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। So in the application of welding we will discuss how many spaces, areas or fields in which welding application is required, welding work is required. Okay, welding की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पे पड़ती है, कौन कौन सी एरियाज़ में, कौन कौन सी फील्ड्स में पड़ती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम ये बात करेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे वेल्डिंग एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, और विदाउट वेल्डिंग वहाँ पे जो भी है प्रोजेक्शन है, उसका जो प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रेल एंड रोड इक्विपमेंट्स, ठीक है, रेल रोडवेज में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, बुलडोजर वगैरह जो होता है उसके इक्विपमेंट्स है, उसके असेंबली पार्ट्स होते हैं, ठीक है। शिप के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसके असेंबली पार्ट्स हैं, वो सब, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फ्रेम्स, स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी वहाँ पे यूज़ करते हैं। ब्रिजेस, ठीक है, इसमें ट्रस, फ्रेम्स, वो सारे के सारे हम डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग और जॉइंट्स की हेल्प से। स्टोरेज टैंक्स में, ठीक है, वेल्डिंग की एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। आपका एलपीजी सिलेंडर हो गया, इवन वहाँ पे भी जो डिफरेंट टाइप्स की बॉयलर्स हैं वहाँ पर भी हमारी एप्लीकेशन होती है वेल्डिंग की। बॉयलर शेल्स, पाइपिंग एंड पाइपलाइंस में भी वेल्डिंग का एप्लीकेशन है। फैब्रिकेशन ऑफ जिग्स, फिक्चर्स एंड मशीन टूल्स। तो जिग्स क्या है, आई होप आप लोगों को पता होगा। फिक्चर्स क्या है और मशीन टूल्स, क्लियर। रिपेयर ऑफ ब्रोकन पार्ट्स एंड डैमेज पार्ट्स, ठीक है, उसके लिए वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई अगर पार्ट टूट गया है तो उसको फिक्स करने के लिए हम वेल्डिंग की हेल्प लेते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड फर्नीचर्स के लिए आज के टाइम में जो स्टील फर्नीचर है, मेटल फर्नीचर है, वो काफ़ी ट्रेंड में है, तो वहाँ पे हाउस होल्ड फर्नीचर में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, अगर आपको कोई डिफरेंट मशीनरी बनानी है या इक्विपमेंट बनाना है, जैसे आपने वो देखा होगा जीसीबी क्रेन्स हैं, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट्स हैं आपकी, ठीक है, हाउसिंग है, वो सब के सब क्या होते हैं, वेल्डिंग के कहीं ना कहीं उसमें एप्लीकेशन उसकी इन्वॉल्व होती है, तब वो बनते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर बनाना है आपको तो भी वहाँ पे यूज़ होगा, क्लियर। अब देखते हैं वेल्डिंग जॉइंट्स। वेल्डिंग जॉइंट्स कितने टाइप के हैं, ठीक है। ये पिक्चर हमने कहाँ से लिया है, आई स्टॉक से। आई स्टॉक क्या है, गूगल पे आप टाइप करोगे आई स्टॉक तो वहाँ पे आपको डिफरेंट मतलब कलेक्शन ऑफ आपको डेटा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, ठीक है, वॉलपेपर्स और इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को एनहेंस करने के लिए, पीपीटी को एनहेंस करने के लिए। तो वहीं से हमने ये इस पिक्चर को लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेल्डिंग में कितने टाइप्स के हम जॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, देखो आपका, इसको बोलते हैं फिलेट, लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड, ठीक है। ट्रांसवर्स फिलेट, ये वाला, ये एरिया, ठीक है। बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट और टी जॉइंट, ठीक है। और ये कौन सा है, लैप जॉइंट, ठीक है। जब एक, अब सबसे पहली बात है कि ये जॉइंट बनने किस में है, ये क्या है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये है क्या, बेसिकली क्या है, प्लेट है आपकी, प्लेट या इसको शीट भी बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द प्लेट, क्लियर है। अब जब दो प्लेट्स को ज्वाइन किया जाता है तो उसमें जो डिफरेंट सिमेट्रीज बनती है हमारी, मतलब हमारी जो प्लेट 1 और प्लेट 2 की जो पोजीशंस है उसकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट को डिफर किया है, ठीक है। व्हेन वन प्लेट प्लेस्ड ओवर द अनदर विद ओवरलैपिंग, तो उसको क्या कहेंगे हम, ओवरलैप प्लेट बोलते हैं, ठीक है, ओवरलैप जॉइंट बोलते हैं। अगर वो दोनों पैरेलल है तो बट जॉइंट बनेगा,
ठीक है। अगर वो कॉर्नर एज लगा हुआ तो वो कॉर्नर जॉइंट बनेगा, ठीक है। एजेस हमारे जॉइंट है तो एज जॉइंट बनेगा। और टी जॉइंट के अंदर कैसे बनेगा, जब हमारी टी की फॉर्म के अंदर जब 90 डिग्री दोनों साइड से एंगल बनता है तो उसको बोलते हैं हम टी जॉइंट। क्लियर है, आगे चले, ठीक है। अब ये बट जॉइंट में होता क्या है, देखो ठीक है। बट जॉइंट में क्या होगा, व्हेन दो प्लेट्स को आपने क्या किया, ज्वाइन कराना, दो प्लेट्स को ज्वाइन कराना, और इसके बीच में अगर हम मटेरियल को फिल कर देते हैं, ये वेल्डिंग आपका इसमें फिल हो गया, तो इसको बोलते हैं, ये ए प्लेट है आपकी, ये बी और या 1 या 2 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल होगा आपका बट जॉइंट के अंदर, ये नोट कर लेना आप लोग, बट जॉइंट में जो एंगल होगा 135 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होता है, ठीक है। इसका जो डायग्राम हमारा देखो ये रहा, बट जॉइंट, बट जॉइंट, क्लियर है। सेकंड जॉइंट क्या है हमारा, लैप जॉइंट। इसकी पोजीशन कैसी होगी, वन लैप करेगा, वन प्लेट ओवरलैप करेगी अनदर प्लेट को, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा 0 to 5 डिग्री बनेगा। क्लियर है, 0 to 5 डिग्री। ये देखो वन प्लेट हमारी ऐसे जाएगी, इसके ऊपर हमारी एक और सेकंड प्लेट लगेगी, और यहाँ पे हमारा वेल्डिंग फिलेट की फॉर्म में हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे। इसको बोलते हैं हम लैप जॉइंट। क्लियर है, यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 0 to 5 डिग्री, ठीक है। बट जॉइंट में कितना होता है, 135 डिग्री टू 180 डिग्री। क्लियर है, ये क्या है, प्लेट के एंगल हैं एक दूसरे के रेफरेंस में, ठीक है। टी जॉइंट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टी की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। टी की फॉर्म में बनेगा तो फिर यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, 5 से लेके 90 डिग्री एंगल बनता है। एक प्लेट हमारी, ये वन प्लेट है सपोज, और सेकंड प्लेट क्या हो जाएगी हमारी टी की फॉर्म में, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करेगी, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितनी डिग्री पे बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। 5 to 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा हमारा एंगल, इसको बोलते हैं हम टी जॉइंट। ये आपका टी जॉइंट करे, ठीक है। आगे चलें, यस। अब बात करते हैं कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट कब बनता है, जब हमारा 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक हमारे क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। 5 डिग्री से, और ये किस फॉर्म में बनेगा, कॉर्नर की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। 5 डिग्री से 30 डिग्री जो होगा इसके बीच में एंगल होगा, ठीक है। एज जॉइंट कब बनता है हमारा, जब 30 डिग्री से 135 डिग्री का हमारा एंगल बनता है, उसमें बनता है हमारा एज जॉइंट। एज जॉइंट, ये रहा एज जॉइंट। जब दो प्लेट्स हमारी ऐसे रखी जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल रख दिया हमने, और फिर यहाँ पे हम जॉइंट लगा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर 3D की फॉर्म में लिखे तो इस टाइप से भी हम अगर दो प्लेट्स को ले जा रहे हैं तो यहाँ पे जो बनेगा ये भी हमारा एज जॉइंट बनेगा। ये रहा इसका डायग्राम। क्लियर है, एंगल कितना है, 30 to 135 डिग्री, ठीक है। क्रूसीफॉर्म जॉइंट कब बनता है, जब हमारा क्रॉस बनता है, ठीक है। जैसे हम प्लस का साइन बनाते हैं ना, उस टाइप से अगर हम प्लस का साइन बनाते हैं, वो जब बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, क्रूसीफॉर्म जॉइंट बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, 6 स्पेशल टाइप हमारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हमारे जॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ जॉइंट, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा हमारा, फर्स्ट क्या था हमारा, बट जॉइंट, सेकंड लैप जॉइंट, थर्ड टी जॉइंट, फोर्थ कॉर्नर जॉइंट, फिफ्थ एज जॉइंट, एंड सिक्स्थ क्रूसीफॉर्म जॉइंट। क्लियर है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है, जॉइंट्स है। अब इन जॉइंट्स को हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम प्लेस करते हैं कि कहाँ पर हमें इसको प्लेस करना है, ठीक है। किस पोजीशन पे या किस वेल्डिंग एप्लीकेशन में हमें अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, इनकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और इसका सिलेक्शन करते हैं कि हमें कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट यहाँ पे सूट करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड स्पेस यूटिलाइजेशन ऑल्सो। क्लियर। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन वेल्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन वेल्डिंग, ठीक है। कौन कौन सी जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, वो वेल्डिंग के प्रोसेस को या पूरे वेल्डिंग के, जब हम वेल्डिंग के टाइप्स को
जैसे आपका आर्क वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, प्रिकॉशन वेल्डिंग है, ठीक है। डिफरेंट वेल्डिंग्स के जो हम जब डिटेल में उसको स्टडी करेंगे तो इन टर्म्स को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें एक एक टर्म का पता होना चाहिए कि किस टर्म का क्या मतलब है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन है, कहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं है। क्लियर है। अब सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमारा जो जो वर्ड है इसके अंदर, जो टर्म है वेल्डिंग के अंदर, वो क्या है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग। अब ये क्या होती है ऑटोजीनियस, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर सिमिलर मेटल बाय मेल्टिंग the edges together without the addition of filler metal. Filler metal is called autogeneous welding. Clear? जब हम फिलर मेटल या फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं करते तो उसको हम बोलते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग, ठीक है। होमोजीनियस वेल्डिंग क्या होगा, जिसमें बेस मेटल प्लस फिलर मटेरियल या मेटल आपका क्या होगा, सेम कंपोजिशन का होगा, सेम कंपोजिशन का होगा, उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस वेल्डिंग। क्लियर है। उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस वेल्डिंग बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसमें होमोजेनियस वेल्डिंग में जो भी आप इसके साथ में वेल्डिंग में जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, सेम मटेरियल होगा। क्लियर। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, हेट्रोजीनियस में क्या होगा, यस, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग डिसिमिलर मेटल, यहाँ पे क्या करेंगे, डिसिमिलर मेटल यूजिंग फिलर रॉड इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ये आप नोट करते रहेंगे साथ साथ में, मेन पॉइंट्स शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखवा रहा हूँ बिल्कुल, ताकि बिकॉज इसका जो क्या आपको याद रहेगा, ठीक है। पैराग्राफ की फॉर्म में करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। इसमें बुलेट पॉइंट क्या है, देखो, सिमिलर, यहाँ पे क्या डिसिमिलर मेटल, इसमें क्या था, सिमिलर मेटल। क्लियर। यहाँ पे ऑटोजीनियस में क्या था, फिलर मेटल हमने यूज़ विदाउट फिलर मेटल किया था, यहाँ पे क्या है, विद फिलर मेटल यूज़ करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या था आपका, बेस मेटल प्लस फिलर मटेरियल दोनों क्या होंगे, सेम कंपोजिशन के होंगे, मतलब उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा या उसके जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। इसके बाद क्या है, वेल्डेबिलिटी क्या होता है भाई, द कैपेसिटी ऑफ अ मेटल टू बी वेल्ड अंडर द फैब्रिकेशन कंडीशन विद टू सिमिलर और डिसिमिलर। अब यहाँ पे क्या करना है, सिमिलर और डिसिमिलर, ठीक है, सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल ज्वाइंड बाय फ्यूजन विद और विदाउट the application of pressure, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, and with or without use of filler metal, ठीक है। वेल्डेबिलिटी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ अ मेटल टू बी वेल्डेड अंडर द फैब्रिकेशन कंडीशन with the two similar or dissimilar metal joined by the application of fusion with or without the application of pressure and with or without the use of filler metal is called weldability। मतलब उसके जोड़ने की क्षमता, दो मेटल्स को कंबाइंड करने की जो उसकी कैपेसिटी है उसको वेल्डेबिलिटी बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को हम वेल्डेबिलिटी बोलते हैं, जो कि फ्यूज़न के टाइम में विद और विदाउट प्रेशर और विद यूज़ ऑफ फिलर मेटल और विदाउट यूज़ ऑफ फिलर मेटल, उसको बोलते हैं वेल्डेबिलिटी। क्लियर। आगे चले। अगर अभी तक आपको लेक्चर में समझ में आ रहा है
ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, गुड। अब बेस पास क्या होता है? ठीक है, बेस पास क्या होता है या बेस मेटल क्या होता है ये देखेंगे हम। ठीक है, ये बेस मेटल आएगा, सॉरी पास कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये होता है क्या? द मेटल टू बी वेल्डेड और कट। ठीक है, द मेटल टू बी welded or cut is called बेस मेटल। ठीक है, जिस मेटल पे हम काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बेस मेटल बोलेंगे। क्लियर है? ओके। अब बीड और वेल्ड बीड क्या होता है? ये मैंने पहले वाले जो इसका लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया हुआ है, चलो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? द मेटल एडेड ड्यूरिंग वेल्डिंग, द मेटल एडेड ड्यूरिंग वेल्डिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं बीड और वेल्ड बीड। ठीक है, वेल्ड पास क्या होगा हमारा? ठीक है, अ सिंगल मूवमेंट ऑफ द वेल्डिंग टॉर्च और इलेक्ट्रोड अलोंग द लेंथ ऑफ द जॉइंट विच रिजल्ट्स इन बीड इज नोन एज वेल्ड पास। ठीक है, देखो जब हम वेल्डिंग, सपोज यहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं दो पीसेस के अंदर, यहाँ पे ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ठीक है, अब इसके सिंगल पास के अंदर जब इलेक्ट्रोड सिंगल पास के अंदर इसमें मेटल डिपॉजिट कर देता है ना, तो उसको एक बार के अंदर वन स्ट्रोक के अंदर जितना वो मटेरियल डिपॉजिट करते हुए पास हो जाएगा उसको बोलते हैं वेल्ड पास। ठीक है, अ सिंगल मूवमेंट ऑफ द वेल्डिंग टॉर्च और इलेक्ट्रोड अलोंग द लेंथ ऑफ द जॉइंट, ये जॉइंट है, इसके लेंथ के अलोंग में वो जब पास करके जाएगा उसको बोलते हैं बीड, और उस बीड के ऊपर से जब वो निकलेगा तो उसको बोलते हैं वेल्ड पास। क्लियर? ग्रेट। अब नेक्स्ट क्या है? एज प्रिपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज प्रिपरेशन क्या होता है इसको समझना ध्यान से। देखो अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम किसी चीज़ का लेते हैं, अगर आप किसी भी वर्क पीस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सपोज सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि आप घर में वाइट वॉश करा रहे हो या किसी चीज़ पे पॉलिश करा रहे हो, तो हम क्या करेंगे? पहले उस सरफेस को क्लीन करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर पेंट करेंगे, कोटिंग करेंगे या कुछ भी काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब तो हमें पहले एज को प्रिपेयर करना है। सपोज ये अगर वेल्डिंग के टू पीसेज है, ए बी 1 और 2, ठीक है, तो अब इन एजेस को हमें क्या करना पड़ेगा? वेल्डिंग करने से पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एज प्रिपरेशन। ठीक है, अब वो आपके डिफरेंट टाइप से होती हैं कि सपोज हम क्या करते हैं, हम कई बार इसको एंगल पे बना देते हैं, कई बार हम क्या करते हैं वी एंगल बनाते हैं, ठीक है, कई बार हम यू शेप में लेके आते हैं, कई बार हम ये बनाते हैं शेप, तो डिफरेंट शेप्स बनती हैं हमारी इसको एज प्रिपरेशन के टाइम में। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम एज प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो एज प्रिपरेशन में क्या करेंगे? एजेस को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे ये क्या है आपका जॉइंट एंगल। ठीक है, ये ग्रूव बना हुआ है, ये जो ग्रूव है ना ये एज प्रिपेयर है, ये सेम यहाँ से बना है, इसको बोलते हैं हम ग्रूव एंगल। ठीक है, और ये आपका क्या है? प्लेट 1 और ये प्लेट 2 है। क्लियर? यहाँ पे आपका क्या होगा? मटेरियल फिल करते हुए ऊपर तक जाके ये जितना भी है इसको डिपॉजिट कर देगा ऐसे, ये इसको क्या करेगा? डिपॉजिट कर देगा, ये पूरा यहाँ तक जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में लाने के लिए ये जो फॉर्म बनी हुई है, इस फॉर्म को लाने के लिए ये जो फॉर्मेशन है ना, ये कहाँ से बनी है? इसको फॉर्मेट करके यहाँ से हमने इसको ऐसे करके इसको कट कर दिया, इस पोर्शन को हमने कट करके बाहर निकाल दिया, तब हमने इसको बोला एज प्रिपरेशन। क्लियर है? चलो ठीक है, अब क्या होता है? फिलेट क्या होता है? ये फिलेट है, जब हम मटेरियल इलेक्ट्रोड से मटेरियल डिपॉजिट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलेट। ये चाहे आपका कॉर्नर जॉइंट में हो, ये आपका क्या है? टी जॉइंट के अंदर है, और ये आपका क्या है? लैप जॉइंट के अंदर है। ठीक है, अ वेल्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। कैसा क्रॉस सेक्शन है? ट्रायंगुलर। कैसा क्रॉस सेक्शन है? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है। देखो यहाँ पे देखो ये क्या है? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अ वेल्ड ऑफ approximately triangular cross section joining the
two surfaces approximately at right angle to each other or in a lap T or corner joint। ठीक है, राइट एंगल बन रहा है इसका, ठीक है, और ये किसकी फॉर्म में, क्या ट्रायंगुलर की फॉर्म में यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहा है। क्लियर, इसको बोलते हैं हम फिलेट। क्लियर। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, रिमाइंड किया आप लोगों ने, याद आया कुछ क्या होता है? फिजिबल मटेरियल यूज टू प्रिवेंट, डिजॉल्व और फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ ऑक्साइड्स और अदर undesirable inclusions, both they are from low density slag which float on the top of the molten metal, उसको बोलते हैं हम फ्लक्स। ठीक है, अब किस लिए काम करता है ये? यूज टू प्रिवेंट, डिजॉल्व, फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्सीडेशन से, सबसे बड़ा क्या है? ऑक्सीडेशन से हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, डर्ट, डस्ट, ऑयल जितना होता है उससे करता है फ्लक्स। और ये सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन, ये क्या करता है? जब इलेक्ट्रोड, जब आपका वेल्डिंग प्रोसेस करता है बीड के अंदर, तो ये क्या करता है? एक कवरिंग प्रोवाइड कर देता है, तो एटमॉस्फेयर का और जो हमारा जो बीड होता है, ठीक है, मोल्टन मेटल के साथ में ये रिएक्ट नहीं कर पाता, तो वहाँ पे हम फ्लक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा? फोर हेड वेल्डिंग। ये क्या होता है? ठीक है, देखते हैं। A gas welding technique where the flame is directed towards the progress of welding। मतलब प्रोग्रेस ऑफ वेल्डिंग की शेप अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं फोरहेड वेल्डिंग। अ गैस वेल्डिंग टेक्निक है ये, वेयर द फ्लेम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ वेल्डिंग। ठीक है। फ्यूजन क्या होता है? यस, फ्यूजन क्या होता है भाई? द मेल्टिंग टुगेदर ऑफ फिलेट मेटल और बेस मेटल। फिलर मेटल प्लस बेस मेटल, ठीक है, या बेस मेटल ओनली, क्योंकि हम फिलेट मेटल हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, हम यूज़ करें या ना करें। इससे क्या होता है? स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन आप सिंगल बेस मेटल को भी फ्यूजन करके वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है। हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है। अगर यहाँ पर वेल्डिंग हो रही है, ठीक है, ये वेल्डिंग हो रही है, ठीक है, तो इसके अराउंड जो बनेगा वो बनेगा हीट अफेक्टेड जोन। ठीक है। द पोर्शन ऑफ द बेस मेटल विच हैज़ नॉट बीन मेल्टेड, हुज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और माइक्रो स्ट्रक्चर हैज़ बीन अल्टर्ड बाय द हीट ऑफ द वेल्डिंग और कटिंग। ठीक है, जिस एरियाज की, ये तो बीड हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये क्या है? बीड। ठीक है, यहाँ पे मोल्टन मेटल बनेगा, ठीक है, कोर्सेज बनेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्स डेवलप होंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर ये बनेगा, फिर ये हीट अफेक्टेड जोन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, HAZ बोला था हमने, हीट अफेक्टेड जोन जिसको बोला था हम लोगों ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हीटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, लेकिन जो बीड वाला जो एरिया है वहाँ पे हमारे ग्रेन साइज ज़्यादा इफेक्टेड होता है। ठीक है। द पोर्शन ऑफ द बेस मेटल विच हैज़ नॉट बीन मेल्टेड, हुज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और माइक्रो स्ट्रक्चर हैव बीन अल्टर्ड बाय द हीट ऑफ वेल्डिंग और कटिंग इज कॉल्ड हीट अफेक्टेड जोन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारा? डिपोजिशन रेट। अब इससे खुद ही नेम से पता लग रहा है डिपोजिशन रेट है द रेट एट विच वेल्ड मेटल इज डिपोजिट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसकी यूनिट होती है kg/r, मतलब पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिपोजिशन रेट है किसका? मोल्टन मेटल, ठीक है, बोल सकते हैं, या जो फ्यूज़न के बाद जो आपका इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर उसको डिपॉजिट कर रहा है उसको हम डिपोजिशन रेट बोलेंगे। क्लियर? इसके बाद क्या? नेक्स्ट क्या है आपका? यस, पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने फर्स्ट बताया था पेनिट्रेशन क्या होता है। ठीक है, कितना वो पेनिट्रेट करेगा शीट के साथ में वेल्डिंग जब हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इट इज़ द डेप्थ अप टू विच द वेल्ड मेटल कंबाइंस विद द बेस मेटल एज टू मेजर द टॉप ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं।
अब जो पेनिट्रेशन क्या है, इसकी डेप्थ के बारे में बात कर रहा है कि कितनी डेप्थ तक वेल्डिंग हमारा बेस मेटल के साथ में, ये क्या है बेस मेटल, हमारा बेस मेटल के साथ में कंबाइंड हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। क्लियर? चलो, अब प्यूडल क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द वेल्ड जॉइंट दैट इज मेल्टेड बाय द हीट ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड प्यूडल। ठीक है, जितना हमारा वो मेल्ट हो जाएगा पोर्शन। ठीक है। टैक वेल्ड क्या होता है भाई? अ स्मॉल वेल्ड जनरली यूज टू टेम्पररी होल्ड द टू पीसेज ऑफ द वेल्डिंग टुगेदर ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। मतलब क्या है, एक तरीके से करता है इन, अगर सपोज ये वेल्डिंग पीस है हमारे 1, सेकेंड वेल्डिंग पीस है ये 2, इन दोनों पीसेस को होल्ड करने के लिए, ठीक है, टेम्पररी होल्ड करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम वेल्ड टैक। आई होप इज क्लियर। चले आगे, गुड। टो जंक्शन क्या होता है? इट इज जंक्शन बिटवीन वेल्ड फेस प्लस बेस मेटल, वेल्ड फेस एंड बेस मेटल। इट इज ए जंक्शन किसका? वेल्ड फेस और बेस मेटल का जो जंक्शन होगा उसको बोल देंगे टो ऑफ वेल्ड। ठीक है। वेल्ड मेटल क्या होगा? द मेटल दैट इज सॉलिडिफाई इन द जॉइंट इज कॉल्ड वेल्ड मेटल। इट मे बी ओनली द बेस मेटल और अ मिक्सचर ऑफ बोथ। बोथ का मतलब बेस मेटल प्लस फिलर मेटल। ठीक है, फिलर मेटल जो कि सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, पहले मेल्टिंग स्टेट के अंदर था वो, फिर सॉलिडिफाई हुआ, वो क्या हो सकता है? ओनली बेस मेटल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बेस मेटल प्लस फिलर मेटल। क्लियर? आई होप these important points, welding important terms or points, understand? Okay, these are I think 19 important terms which we used in further lecture to define the different types of welding. Okay, and at that time we will not discuss these things point again and again, so you have to be understood these points here, so that you can grab all the lecture or understand all the coming lectures relating to welding properly. Okay, next topic is types of welding. अब इसमें टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में बहुत सारी वेल्डिंग है, बट इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने यहाँ पे अभी आपको लिस्टेड डाउन कर दी है। जब हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के ऊपर एक लेक्चर अलग से बनाएंगे जिसमें क्या इन सारे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग को फर्दर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो उसके अंदर हम इनको ज़्यादा डिटेल के अंदर बात करेंगे इनके बारे में, बट अभी सिर्फ हम इनके नाम देखेंगे कि कौन कौन सी वेल्डिंग होती हैं। ठीक है, तो अभी इस पर ध्यान देंगे। क्लियर? तो फर्स्ट वेल्डिंग हमारी टाइप है फ्यूजन वेल्डिंग, सेकंड फॉर्ज वेल्डिंग, थर्ड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, फोर्थ गैस वेल्डिंग, देन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सिक्स्थ थर्मेट, सेवेंथ सोल्डरिंग। ठीक है, ये हमारी क्या है? सारी की सारी वेल्डिंग है। ठीक है, अब सोल्डरिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या होती है? सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग भी आती है इसमें सॉफ्ट सोल्डरिंग है एंड प्लस हार्ड सोल्डरिंग है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक अगर हम बात करें 8 पॉइंट की, तो ब्रेजिंग भी एक टाइप ऑफ वेल्डिंग है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जैसे बता रहा था कि इसमें हम सारे अभी हमने डिस्कस नहीं किए, बट जो इंपॉर्टेंट जो हमारे लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? जैसे अगर हम बात करें इसमें आप थर्मेट वेल्डिंग की बात कर लो। ठीक है, तो थर्मेट वेल्डिंग में प्रेशर थर्मेट वेल्डिंग है, थर्मेट वेल्डिंग, प्रेशर थर्मेट वेल्डिंग। ठीक है, और कौन सी है? नॉन प्रेशर है, नॉन प्रेशर थर्मेट वेल्डिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसी टाइप से हम क्या करेंगे, हर एक को क्लासीफाई करेंगे। गैस वेल्डिंग में भी डिफरेंट टाइप्स की वेल्डिंग्स हैं आपकी। ठीक है, गैस वेल्डिंग में क्या आपकी प्रेशर गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? डिफरेंट टाइप्स की वेल्डिंग है। बट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के ऊपर एक प्रॉपर एक अलग से चैप्टर बनेगा, एक अलग से लेक्चर बनेगा जिसके अंदर हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। ठीक है, कितने टाइप्स के हमारे फ्लेम्स होते हैं? गैस फ्लेम्स। ठीक है, ये किस में आते हैं? जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ फ्लेम्स को स्टडी करेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे फ्लेम है। क्लियर?
तो सबसे पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ जो फ्लेम आएगा गैस का, वो कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हमारा फ्लेम होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? न्यूट्रल फ्लेम, देन रिड्यूसिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है, 3 टाइप के फ्लेम्स होते हैं। अब यहाँ पे तीनों के अंदर कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जो स्टडी करनी है। फर्स्ट तो हमें इसका इनर कोर देखना होता है। ठीक है, इनर कोर देखेंगे सबके अंदर। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखना है? इसका आउटर कोर, ये इसका आउटर कोर है। थर्ड जो थिंग हमें ध्यान दे रखनी है वो किस पे रखनी है? टेम्परेचर पे, सॉरी, कि हमारा क्या टेम्परेचर रेंज कितनी है हमारी। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से स्टार्ट करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर क्या है? ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ना, वो हमारी क्या हायर है। ऑक्सीजन कंटेंट जो हमारा क्या होगा? हायर होगा। ठीक है, देयर इज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड फॉर कम्बिनेशन। ठीक है, और इसका कम्बिनेशन कितना जाता है? 1.15 टू 1.25, ये इसका क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 2 टाइप्स के फ्लेम्स हमारे, 2 टाइप्स के क्या होता है हमारे इसके अंदर क्या बनेंगे? जोन्स बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो जोन होगा हमारा क्या होगा? स्मॉलर या स्मॉल इनर कोन। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा हमारा? आउटर कोर बोल सकते हो आप इसको, आउटर कोर। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। थर्ड थिंग क्या हो जाएगी हमारी? टेम्परेचर। द इनर टेम्परेचर, इनर कोर टेम्परेचर कितना होगा हमारा? 3300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको बोलेंगे। ठीक है, और इसके जो आउटर कोर का जो टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 1260 डिग्री सेल्सियस, ये चलता है। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको यूज़ क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे यूज़ करते हैं? कॉपर एंड कॉपर बेस पे हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं कॉपर बेस अलॉयज़ पे। किस वेल्डिंग को? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज डिजायरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थिन प्रोडक्टिव लेयर ऑफ स्लैग ओवर द मोल्टन मेटल। अब इससे क्या पता, जो स्लैग की जो प्रॉब्लम थी ना, स्लैग, सॉरी SLAG, स्लैग फॉर्मेशन, वहाँ पे इसका बहुत अच्छा रोल है। ये क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देता है। कौन? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर है? तो अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, 2 टाइप के जोन बनेंगे, स्मॉलर इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर का जो टेम्परेचर 3300 डिग्री सेल्सियस होगा, आउटर कोर के अंदर 1260 डिग्री सेल्सियस जाएगा। कहाँ पर यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम? कॉपर और कॉपर बेस अलॉयज़ की जो वेल्डिंग करनी होती है, ठीक है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज ये स्लैग फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। क्लियर? आगे चलें। ग्रेट, यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल का मतलब क्या है? कि दोनों की जो क्वांटिटी है सेम रहेगी। क्लियर है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन जो होगा हमारा, दोनों क्या हो जाएगा? सेम रहेगा इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्या होगा? टेम्परेचर जो रेंज होगी वो हमारी कितनी है? 3100 डिग्री सेल्सियस से 3200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, इसका जो सेकंड जो कोर होगा, ठीक है, वहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज होगी हमारी कितनी होगी? 2110 होगी, और सबसे आउटर में कितनी होगी? 1260 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा। ये कहाँ पर जो यूज़ करते हैं इस फ्लेम को हम? देखो, इसमें 3 टाइप के जोन बनेंगे। फर्स्ट को हम बोलते हैं शार्प ब्राइट जोन। ठीक है, सेकंड जो होगा हमारा क्या होगा? आउटर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, 2 बनेंगे, आउटर एनवलप बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम कई बार बुलिश कलर भी बोलते हैं जोन। क्लियर है? ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम जो है हमारा, कहाँ पे यूज़ होगा?
कास्ट आयरन के लिए, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछते हैं कि कौन सा फ्लेम किस वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि हमारा जो था ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहाँ पे यूज़ कर रहे थे हम, कॉपर और कॉपर बेस के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। टेम्परेचर रेंज हमने डिस्कस कर ली थी। न्यूट्रल फ्लेम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, कास्ट आयरन के लिए, स्टील के लिए यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, और कॉपर एंड एल्यूमिनियम, वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हैं, पॉइंट कर लेना इसको मार्क, ठीक है। थर्ड जो है हमारा, थर्ड और जो लास्ट जो फाइनल जो हमारा फ्लेम है, उसको बोलते हैं हम कार्बोनाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, दिस इन दिस फ्लेम एक्सेस ऑफ एसिटिलीन, यहाँ पे क्या है, एसिटिलीन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। पहली बात, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इज 0.9 to 1, क्लियर है। अब फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन, 3 जोन में यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो जोन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इनर कोर। सेकेंड को क्या बोलेंगे हम, बुलिश कलर। थर्ड जो होगा हमारा बुलिश आउटर एनवलप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, जो इनर का जो टेम्परेचर होगा, इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो कितना हमारा 2900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें क्या इंटरमीडिएट एक जो कोन बनेगा हमारा, ठीक है, कोर बनेगा, कोन बनेगा हमारा, उसका क्या है, लाइट ब्लूइश कलर होगा, ठीक है। आउटर कलर क्या होगा, ब्लूइश होगा हमारा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। दिस फ्लेम इज़ यूज टू वेल्डिंग, अब कहाँ कहाँ पे वेल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे इसको, लेड मोनल के लिए यूज़ करेंगे, मेटल हाई कार्बन के लिए यूज़ करेंगे, हाई कार्बन स्टील के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड स्टील के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कौन सा फ्लेम हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लो अलॉयज़ के लिए यूज़ करेंगे, लो कार्बन अलॉयज़ के लिए भी ये यूज़ करते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्लेम हमारा यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब हमने तीनों जो हमारे फ्लेम्स थे हमारे, उसमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है हमें, सबसे पहले डायग्राम, सेकेंड टेम्परेचर रेंज, 3 जोन्स कितने बनेंगे, और इसका यूज़ और एप्लीकेशन, ठीक है। तब ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। डायग्राम आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर रेंज बताना चाहिए, जोन्स जो बनेंगे वो बताना चाहिए, और यूज़ ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज इससे गैस फ्लेम से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम हो या सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम हो, क्लियर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, डायग्राम्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, आप लोग देख लेना। स्टॉप कर देना वीडियो को बीच में, डायग्राम को नोट कर लेना, ठीक है, अपने नोटबुक के अंदर। अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या हमारा, डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारी वेल्डिंग में डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे पता लगाएंगे। अब सबसे पहली बात है, डिफेक्ट्स होते क्यों हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स आते क्यों हैं, पहले ये चीज़ नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। यहीं पे साइड में नोट डाउन कर रहा हूँ क्यों डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो, अगर रस्ट है तब भी डिफेक्ट आएगा, डर्ट है मटेरियल के ऊपर तब भी आएगा, ऑयल है नियर बाय तब भी आपका डिफेक्ट्स जनरेट हो जाएंगे, एक्सेस मोल्टन मेटल का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से भी आपका क्या हो जाएगा, डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। डिफेक्टिंग वेल्डिंग प्रोफाइल, डिफेक्टिव वेल्डिंग प्रोफाइल, उसकी वजह से भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूजन ऑफ गैसेज, ऑक्साइड्स, ठीक है, फ्लक्सेस, ठीक है, रॉन्ग इलेक्ट्रोड सिलेक्शन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हमारे इसके रीजंस हैं कि इन रीजन से हमारे जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है होने की, वेल्डिंग डिफेक्ट्स होने की, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को ओवरकम कर दें तो हमारे वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्लियर है, ठीक है। इसको रब कर दूं, कर देता हूँ।
ठीक है। लेक्चर को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, ताकि उनको भी पता लग जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग के अंदर और कैसे चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड हमें करना है, कैसे उन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो क्या है हमारा, पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स। देखो ब्लो होल्स का मतलब क्या, होल्स है, पोरोसिटी है। अब ये होंगे कहाँ पे, जहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं ना, जहाँ पे मोल्टन मेटल है, वहाँ पे क्या हो जाती हैं, गैसेस ट्रैप्ड हो जाती हैं, ठीक है, गैसेस बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं, इन अ स्मॉल वॉइड्स, ठीक है, स्मॉल, इसमें क्या स्मॉल वॉइड्स बोल सकते हो, और होल्स क्रिएट हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है, गैसेस के, गैसेस होल्स हैं ये, ठीक है। तो ये जब अनट्रैप्ड हो जाएंगी तो उसको बोलते हैं हम, और जब आपका मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये होल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब जैसे ही मटेरियल के ऊपर आपने कोई मटेरियल बनाया तो उस पर कुछ ना कुछ काम करोगे ना, जैसे उस पर लोड पड़ेगा तो उस वॉइड्स की जगह पे, होल्स की जगह से वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को इसने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, क्लियर। स्लैग इंक्लूजन, स्लैग इंक्लूजन का फ्लक्स यूज इन वेल्डिंग रिएक्ट्स विद द इम्प्योरिटीज टू फॉर्म स्लैग, ठीक है। जब हमारा फ्लक्स, ठीक है, रिएक्ट करता है किसके साथ में, इम्प्योरिटीज़ के साथ में, तो हमारे क्या होता है, स्लैग फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है, क्रिएट करता है हमारी क्या नाम, वेल्डिंग को डिफेक्टेड बना देता है, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। स्लैग इंक्लूजन आर ऑक्साइड्स, ये क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं किसके, सल्फेट्स के, सल्फाइड्स ट्रैप्ड इन वेल्ड, ठीक है। अब जब भी इसकी फोर्स पड़ेगी वर्क पीस पे, वे क्या हो जाएगा, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड प्रॉपर गैस शील्डिंग एंड क्लीन सरफेस रिड्यूस दिस डिफेक्ट, ठीक है। अब कैसे डिफेक्ट कम कैसे होगा, ये क्लीन, ठीक है, सरफेस होना चाहिए, ठीक है, और शील्डिंग प्रोवाइड हो हमें, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इंक्लूजन, गैस इंक्लूजन और स्लैग इंक्लूजन नहीं होगा, और ये पोरोसिटी और ब्लो होल्स भी नहीं होगा उसकी वजह से, ठीक है। इनकम्प्लीट फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन, अब इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब फ्यूजन क्या होता है आपका, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, यहाँ पे मेल्ट कर रहे हैं। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, या तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कम है हमारा, ठीक है ना। इफ़ द मोल्टन मेटल बेस मेटल डज नॉट फ्यूज प्रॉपरली, ठीक है, उसका टेम्परेचर नहीं है पूरा, ठीक है, तो क्या करेगा, वो फ्यूज़ नहीं कर पाएगा, और फ्यूज़ नहीं करेगा तो मेल्ट नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से उसके क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्यूज़न और पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है, जितनी डेप्थ तक उसको जाना है वो वहाँ पे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो वो इनकम्प्लीट है, तो उसको बोलते हैं हम, क्लियर। अब इसके बाद क्या, क्रैक्स, वेल्डिंग करने के बाद कई बार क्या होता है, क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं, क्रैक्स अकर ड्यू टू द थर्मल चेंज, ड्यू टू थर्मल चेंजेस, थर्मल चेंजेस की वजह से हमारे क्रैक्स होते हैं, क्योंकि थर्मल चेंजेस क्या होता है, टेम्परेचर है, जब आप मटेरियल को हॉट और कोल्ड कर रहे हो, ठीक है, तब क्या होगा, वो सॉलिडिफाई करेगा बाद के अंदर, तो प्रॉपर डिज़ाइन रिड्यूसिंग कोल्ड रेट, ठीक है। अब जब थर्मल चेंजेस आ रहे हैं किसी मटेरियल के अंदर, ठीक है, हॉट कर रहे हो आप उसको, कोल्ड कर रहे हो, वो सॉलिडिफाई होगा तो कोल्ड होगा ना, ठीक है, तब उसमें क्या है, स्ट्रेसेस आ जाती हैं, ठीक है। और उस सडन जो चेंज साइकिल जब चेंज होती है, हॉट हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स जनरेट होंगे। अब उन क्रैक्स को आप रोक कैसे सकते हो, एक वर्ड है प्री हीटिंग, प्री हीटिंग की हेल्प से हम क्रैक्स की फॉर्मेशन को रोक सकते हैं वेल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, प्री हीटिंग करेंगे हम पहले, उसके बाद उसको वेल्ड करेंगे तो क्रैक्स हमारे नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इज द चेंज इन शेप एंड डिफरेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द प्लेट्स बिफोर एंड आफ्टर वेल्डिंग। चेंज इन शेप, चेंज इन शेप बिफोर एंड आफ्टर वेल्डिंग, ठीक है। जब सपोज बकलिंग आ जाती है कई बार, ठीक है, बेंड हो गया कहीं से इसमें क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, बड़ा पीस था, वेल्डिंग करने के बाद वो छोटा हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है, इलोंगेशन हो गया, ठीक है, ये सारी क्या डिस्टॉर्शन होती हैं, ठीक है। तो ये किस लिए होती हैं, हमारी जब इन प्रॉपर हमारा शेप और साइज़ नहीं लिया हमने, ठीक है, उसमें कुछ मटेरियल की इम्प्योरिटीज़ थी या होमोजेनियस हमारा मटेरियल नहीं था, तब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं डिस्टॉर्शन की। स्पैटर का मतलब क्या होता है, when the small particles of metal are thrown randomly around the
अराउंड द आर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन गिव दैट डिफेक्ट। सपोज यहाँ पे हम दो पीसेस पे वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है आपकी। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोड परफॉर्म करे तो डिफरेंट पार्टिकल्स हमारे क्या करें, इधर उधर फैल रहे हैं, तो ये स्पैटरिंग है, ठीक है। अंडर कटिंग एंड ओवरलैपिंग, अंडर कटिंग और ओवरलैपिंग में क्या होगा कि आपने ज़्यादा गहराई तक उसको कट कर दिया है। अंडर कटिंग अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ कैविटी, कैविटी की फॉर्म के अंदर करेगा ये। ओवरलैपिंग के अंदर वो क्या करेगा, मटेरियल के जो बेस मेटल है, बेस मेटल का जो अगर यहाँ तक का एरिया करना है तो वो यहाँ तक का एरिया कवर कर रहा है, ज़्यादा एरिया कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव, एक्सेसिव ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रहा है, सॉलिडिफाई और वेल्ड मेटल, ठीक है। पोजीशन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रोड इज एसेंशियल फॉर मिनिमाइज दिस डिफेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें जिग्स एंड फिक्चर्स यूज़ करके पोजीशनिंग और उसकी क्या करनी है, उसके वेल्डिंग की पोजीशन को अगर कर दे तो ये वाला डिफेक्ट जो हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। अंडरकट क्या होता है भाई, अंडरकट यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है अंडरकट, ठीक है। अंडर फिलिंग, जितना मटेरियल फिल करना है, अगर ये पीसेज हैं सपोज, अगर यहाँ पे अगर हमें इसको वेल्डिंग के लिए फिल करना है तो अंडर फिल में क्या होगा कि ये कम फिल हुआ, पूरा फिल नहीं, यहाँ डेप्थ तक फिल नहीं हुआ, ठीक है, या ये ऊपर की साइड से थोड़ा कम रह गया, तो उसको बोलते हैं अंडर फिलिंग, ठीक है। देखो ये इस डायग्राम को थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से देखना, एक मिनट, ये देखो अंडर फिल में जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मटेरियल पूरा फिल नहीं, यहाँ तक फिल होना चाहिए ऊपर तक, बट ये क्या है, मटेरियल कम फिल हुआ है, इसको बोलते हैं हम अंडर फिल, ठीक है। क्रैक्स में क्या होगा, यहाँ पर क्रैकिंग आ जाती है, ठीक है, ये बेस मेटल को भी प्रोपेगेट कर सकती है और जॉइंट के अंदर भी रह सकती है क्रैकिंग, ठीक है, ये बेस मेटल आपका क्लियर। इंक्लूजन्स क्या होते हैं कि डिफरेंट बाहर से कुछ एलिमेंट इसके अंदर आ गए हैं, या जो मैंने आपको बताया था डर्ट ऑयल गैसेज वगैरह जो ट्रैप्ड हो जाएंगी उसको इंक्लूजन्स बोलते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट फ्यूजन क्या, देखो ये वाला जो मटेरियल, ये डेप्थ बच गई ना यहाँ वाली, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ठीक है। गुड वेल्ड क्या है, जितना हमारा बेस मेटल के हमने गैप छोड़ा था उसके अंदर ही इसको उसने क्या किया है, इसको क्या है। लेकिन ओवर में देखो, ओवरलैप के अंदर क्या कर रहा है, वो मटेरियल ज़्यादा यहाँ पे है, बेस मेटल के ऊपर वो ओवरलैपिंग कर रहा है मटेरियल की। अंडर कट में क्या है, उसने पूरे मटेरियल को फिल नहीं किया, बेस से नीचे ही वो फिल करके चला गया, ठीक है। पोरोसिटी में क्या हो रहा है, ये होल्स क्रिएट हो रखे हैं डिफरेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं पोरोसिटी, ठीक है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन, देखो यहाँ पे ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन, ये जो एरिया रहेगा ना नहीं हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, ये डायग्राम था, इसको आप नोट कर लो या आप इसको बना लो, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा अगर आप गूगल करोगे तब भी, अदरवाइज सबसे बेस्ट आप यहीं से नोट कर लो इसको। वीडियो को पॉज करो, इसको यहाँ पे पूरा का पूरा अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो अच्छे से, एक 3 डायग्राम्स के अंदर सारे डिफेक्ट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। चलो ऊपर डिस्कस करते हैं। इनकम्प्लीट फ्यूजन, ओवरलैपिंग हमने कर लिया, ठीक है। स्ट्रेस एंड डिस्टॉर्शन इन वेल्डिंग, स्ट्रेसेस इन डिस्टॉर्शन वेल्डिंग में क्या करते हैं, देखो स्ट्रेसेस वेल्डिंग में, स्ट्रेसेस हमेशा जब भी मेटल को आप हीट करेंगे, ठीक है, तब वो क्या होगा, एक इनबिल्ट इंटरनल स्ट्रेसेस आपके डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो उसको आप रिलीज़ नहीं करोगे वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगी। जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, चाहे आप फोर्जिंग ऑपरेशन करो, वेल्डिंग करो, मशीनिंग करो, कोई भी करो, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेसेस आ जाती हैं, तो इन स्ट्रेसेस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनको बोलते हैं रिलीज स्ट्रेसेस, उसको प्रोसेस को, ठीक है। तो वो हम रिलीज़ कर सकते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से भी और वैसे भी, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, एक तरह के डिफेक्ट्स हैं वेल्डिंग के अंदर, ठीक है। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि वो ओवरलैप करेगा, इनकम्प्लीट फ्यूजन, अंडरकट, ये सारे के सारे मैंने आपको डायग्राम्स में बता दिए, ठीक है। एक बार फिर से हम क्या करते हैं, जॉइंट्स को आप देख लो, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा। देखो टी जॉइंट में क्या, टी की फॉर्म में 5 से 90 डिग्री, ठीक है। बट जॉइंट में दोनों की पोजीशन सेम होगी और 135 से 180 डिग्री सेल्सियस क्या होगा आपका डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। कॉर्नर जॉइंट ऐसे बनेगा आपका, ठीक है, एल टाइप से, और 5 से 30 डिग्री इसका वो रहेगा, क्या नाम है, एंगल रहेगा, ठीक है। एज जॉइंट, लैप जॉइंट में क्या होगा, ओवरलैप करेंगे दोनों प्लेट्स, ठीक है। और लैप जॉइंट में ये देखो यहाँ पे ये कोई सी फॉर्म जॉइंट के अंदर भी क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा प्लस का, क्लियर। अब ये देखो डिस्टॉर्शन ऑफ पार्ट्स इन वेल्डिंग, जो मैं आपको बताया था, डिस्टॉर्शन डिफेक्ट से क्या होगा कि ये देखो ट्रांसवर्स श्रिंकेज, मटेरियल पहले इतना था, वेल्डिंग होने के बाद क्या हुआ, ये श्रिंक कर गया, ठीक है।
अब ये क्या है, वेल्डिंग लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज, यहाँ पे देखो ये सारी जगह से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो गया आपका आफ्टर वेल्डिंग, ठीक है। एंगुलर डिस्टॉर्शन, यहाँ पे देखो कि ये क्या है, बकलिंग आ गई, इसको बकलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ऊपर की साइड में चला गया, पहले एकदम प्रॉपर ये था आपका रेक्टेंगल, बट अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से एक एंगल बन गया इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, एंगुलर डिस्टॉर्शन। क्लियर है? आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हमने पढ़ लिया, वेल्डिंग जॉइंट्स पढ़ा हमने, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन वेल्डिंग, इसमें 20 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। गैस फ्लेम्स 3 टाइप्स के हमने डिस्कस किए हैं। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हमने 6 to 7 टाइप्स की हमने वेल्डिंग्स के नेम्स को देख लिया, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग 15 to 16 जो हमारे थे डिफेक्ट्स, ठीक है, 14 डिफेक्ट्स को हमने इसमें स्टडी किया, वेल्डिंग डिफेक्ट्स को। क्लियर? तो लेक्चर को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग का एक स्पेशल लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ वेल्डिंग के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनके एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है। आप 2 बुक्स हैं आपकी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय RN धर भागी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, या मेड इजी की एक बुक है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, ठीक है, बेस्ट बुक है, आप इन दोनों बुक्स को स्टडी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना है तो। क्लियर है? सो टेक योर सेल्फ, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, और लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कहीं पे डाउट है तो, ठीक है, उसको रिजॉल्व करेंगे हम।